नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? सर बढ़िया है, आप बताइए अपना। बस बढ़िया है सब कुछ। बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, हमने सोचा आज हाल चाल ले लें। फिलहाल तो रोज ही आपकी आवाज़ सुनते रहते हैं, मगर हमने कहा चलिए आज काफ़ी टाइम हो गया, कोचिंग में बैठे हुए थे। अच्छा, हमने कैसा कहा चल रहा है चलिए। कोचिंग? हाँ, सब ठीक ठाक है। फिलहाल तो जानते हैं जैसे ही वो आता है कि अब कोरोना है, ओमिक्रॉन है वगैरह वगैरह, तो फिर थोड़ा सा रफ्तार धीमी हो जाती है बच्चों की। बाकी अब तो ये है कि अपना काम है तो हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम टू टाइम अपना पहुंच जाते हैं इंस्टीट्यूट, जो आते हैं उनको पढ़ाते हैं। बाकी अपनी निगाहें तो अपने कामों पर पड़ी हुई हैं हम लोगों की। तो उस पर हम लोग अपना नजरिया अपना बनाए रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी हम भी टीवी देख रहे थे तो घमासान मचा हुआ है। कोई बीजेपी छोड़ के सपा में जा रहा है, तो कोई सपा छोड़ करके कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी हाँ, में, तो यही वही चल आज रहा है। हमने अपने में स्टेटस यही लगाया कि नेता की जो है जितनी भी देशभक्ति रहती है उसकी यही रहती है कि कहीं भी छोड़ के कहीं भी पकड़ लें। और कुछ नहीं रहता। तो सबको मतलब घमासान चाहिए रहेगा। पाँच पाँच साल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य रहे बीजेपी में, जब अंतिम चुनाव का समय आया तो वो उधर तो चले गए। अभी थोड़ा यूपी का माहौल उनको दिख रहा है कि जो है सपा के पक्ष में है, तो उनको दिख रहा है कि सपा में जाने में फायदा है एक तो, और हाँ शायद उनका मुद्दा है कि उनके बेटे को टिकट विकट का कोई चक्कर रहा, हाँ नहीं हाँ मिला, तो इसलिए नाराजगी हो गई, इसलिए चले गए सपा में। हाँ। ये है इन लोगों की राजनीति का लेवल। इसमें सर तो होता क्या है ना कि हमारा तो बिल्कुल यही मन रहता है कि पॉलिटिक्स इज द बिजनेस ऑफ पॉलिटिशियन। पूरा उनका एक बिजनेस होता है और वो ये सोचते हैं कि जैसे बिजनेसमैन एक बिजनेस को डील करता है वो ऐसे ही उनका रहता है, कहाँ से क्या फायदा है, कहाँ से क्या नुकसान है, किसके साथ रहने से हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो बस उनका अपना यही चलता रहता है। कभी देखिए, इधर तो हर कभी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ करता है, चाहे वो जॉब करे, बिजनेस बिल्कुल। करे, कुछ न कुछ करता है। तो इनका तो यही जॉब है, यही बिजनेस है, यही सब कुछ बस है। बस बस वही हमने कहा ना कि इनका तो यही सब कुछ है। तो उनको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम आज किसके साथ थे तो कल किसके साथ होंगे, या बस हमारे जो जो नाव यहाँ से डूब बदलने का जो वहाँ नाव जाने लगेगा का कि तरीका है। हमें जो है उस पार ले जाएगा, उस नाव की सवारी कर लो। बस 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 जिस जिस तरफ कोई हमको वो ले जाएगा हम उधर ही चले जाए। कहाँ से फायदा, कहाँ से टिकट मिल रहा है, कहाँ से क्या जीत सकते हैं। अब और स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का हाथ थाम रहे हैं इसलिए कि बीजेपी ने उनके बेटे को वोट नहीं दिया उनकी, लेकिन बेटी वही कह रही हैं कि हम बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। तो है ही है, सबके अपने अपने वो हैं। तो हर व्यक्ति बस फायदे को देखकर और सोचता है कि भाई इधर चले जाएं, और फिर कुछ को ये भी लगता है कि अब की हो सकता है इनकी हवा हो तो हम इसी हवा में हम भी निकल जाएं, हम भी जीत जाएं, कुछ हमारा वो हो जाए। तो ये भी कुछ, इसलिए भी कुछ लोग करते हैं। और फिर बाकी बातें भी रहती है, कहीं ना कुछ खरीद फरोख्त भी चलती है। तो वो भी अपना अपना सबका अपना एक वो है कि हाँ अच्छा, अब ये देखिए सारा खेल जो है वो जो है राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं और जो भी नेतागण हैं उनका है, ठीक है। और जो जनता है, जो वोट देने वाले लोग हैं जी वो समझते हैं कि ये लोग हमारे लिए हैं। सही बात है। तो इनको ये नहीं समझ में आता है कि वो पहले अपने लिए हैं। अपने लिए हैं, बिल्कुल यही बात ही है सर कि वो पहले पता नहीं क्यों लोग उम्मीद कर लेते हैं कि बाबा जी आ गए हैं तो बस अब हमको तो वो राजा बना देंगे। देखिए हर व्यक्ति अपने लिए ही है। वो एक अलग बात है कि जो वो करता है तो वो जो उसको समझ में आता है कि हाँ इसको करने से हमें इस वक्त फायदा मिलेगा तो चलो ये कर देते हैं। अब उस काम को करने के बाद जो उसके अंतर्गत आ गए लोग तो भाई उनका भला हो गया, सीधी सी बात है। जो उसके अंतर्गत में नहीं आए उस स्कीम के, उनका फायदा नहीं हुआ। तो बस यही लोग नहीं समझते हैं। भाई ठीक है, आपकी अपनी सोच अपनी जगह है, आप जो है यादव जी हैं, चाहे आप जो है ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, वो अपनी सोच आपकी अपनी, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आपकी सोच अपनी है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो लोग ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हर नेता, हर राजनीतिक पार्टी क्या देख करके चल रही है, वो क्या कर रही है। सही बात है। अगर बात किया जाए मुद्दों को हल करने का और देश के विकास का और सामान्य जो हमारे आपके जो जीवन में हमारी जो जरूरतें हैं, सामान्य जरूरतें कि हमें जो है खाने पीने को, रहने को ढंग से अच्छी खासी जो है एक लाइफ मिल जाए, तो उन जो जरूरतों, उसके लिए जो जरूरतें हैं उससे संबंधित कौन कौन समस्याओं को हल कर रहा है। भाई हमारा कोई सड़क है बनाना है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं गली बनाना है, बिजली वाली चीजें हैं, अन्य इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं उससे संबंधित। खैर जनता धीरे धीरे समझेगी, पर बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगा है कि एक टाइम था बिजली
ऐसी चीज होता था कि जैसे लगता था कि खाली अमीरों के घर में हो बिजली। भाई लाइट आ रही है तो गरीब को भी मिल रहा, नहीं आ रही है तो अमीर के घर में इन्वर्टर है, ये है वो है, तो वो अमीरों की ही चीज बन के रह गई थी। लेकिन अभी क्या है, अभी सबके पास है बिजली। सही बात है। तो अब बिजली सबके पास है। और फिलहाल तो जैसे हमने लखनऊ का बताएं सदर का, तो वहाँ का तो कई बार हमने देखा है कि वहाँ पर तो कभी लाइट ही नहीं जाती थी, हमेशा से। और वहाँ पर आज भी हम आपको बता दें कि वहाँ पर आज भी लोगों के यहाँ इन्वर्टर नहीं है। अच्छा, अब ये इन्वर्टर वाली जो आप बात हम लोग कर रहे हैं, अब धीरे धीरे काफी शहरों में ये चीजें होने लगी, इन्वर्टर गायब हो रहा है। हाँ, हमारे घर में खुद ही जो है, पहले हम लोग इन्वर्टर के पीछे का, अच्छा पानी खत्म हो गया है डालना है, इन्वर्टर में ये दिक्कत है, ये हो रहा है, अरे डिस्चार्ज हो गया, चार्ज नहीं हो पाया। अभी हमको पता ही नहीं कि हमारे घर में इन्वर्टर भी है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। वो तो कई बार इधर करके कुछ 1-2 सालों में लोगों ने, अब जैसे स्टेटस सिंबल हो जाता है कि होना चाहिए, तो लोगों ने भले लगवा लिया हो, नहीं तो उधर की तरफ तो कई सालों तक लोगों ने नहीं लगाया, क्योंकि इतनी जाती ही नहीं थी लाइट। और अगर गई भी है तो मालूम है कि 5 मिनट बाद आ जाएगी। तो ये सारी चीजें रही हैं। तो हमें याद नहीं है हमारी उम्र कितनी थी, लेकिन काफी छोटे थे। तो एमपी में हमारी एक बुआ जी हैं, उनके घर हम गए हुए थे जी। तो हम वहां पर बहुत छोटे थे, हम काफी छोटे थे, लेकिन हमें याद है उस वक्त की बात। तो हम बैठे हुए थे, इत्तेफाक से लाइट कट गई, तो उन लोगों ने कैंडल जलाया। तो हम कहे कि मतलब लोग के यहाँ एक ढंग का लैंप लालटेन भी नहीं है, कैंडल जला रहे हैं ये लोग, मोमबत्ती। तो हम सोच ही रहे थे, तो लाइट आ गई, तो लोगों ने तो बुझा दिया। तो हमें लगा कि हो सकता है कोई फॉल्ट रहा हो, तुरंत गया आया हो। अच्छा, फिर जो है वहां चूंकि हम रुके हुए थे 1-2 दिन, फिर एक बार और ऐसे ही शाम को कटा, तो फिर कैंडल जलाया गया। तो हम कहे ये लोग हमेशा कैंडल ही जलाते हैं। तो हमने किसी से पूछा, तो कहा नहीं अभी बस आ ही जाएगा। तो हम कहा आ जाएगा, सच में आ गया। तो हम कहा तो जब यहाँ आ ही जाएगा तुरंत, तो फिर लैंप या लालटेन, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हम लोगों के घर में लैंप लालटेन का हम लोग के घर में यूज होता था, वो तब का। तो मेरी जो सोच थी, हम चूंकि बचपन की बात बता रहे हैं, तो उस वक्त जो मेरी सोच थी, मतलब ये लोग जो है लैंप लालटेन भी नहीं रखे हैं। लेकिन जब ये पता चला कि यहाँ तो लाइट कटती ही नहीं है, इमरजेंसी के लिए कैंडल है, जब तो फिर इनको लैंप लालटेन या इस तरह की चीजों जरूरत ही क्या है। सही बात है। अपने यहाँ तो लोग लैंप लालटेन, हम लोग पढ़ाई भी किए हैं बचपन में लैंप की रोशनी में। हाँ, पूरा इस्तेमाल ही हम लोगों का वही हुआ है काफी। तो ये सारी चीजें अब लोग जो वो डेवलपमेंट वाली चीजें हैं, जो वास्तव में डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, भाई बिजली हम बिल दे रहे हैं, कनेक्शन हमने ले रखा है, हम क्षमता रखते हैं भरने का, तो आप 24 घंटे दो, हमें जितना यूज करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, जो आएगा बिल वो हम देंगे, खत्म। तो ये सारी चीजें तो ही हैं। तो वही हमने कहा कि काफी दिन हो गया है, इधर तो अभी सब चर्चाएं चली रही हैं। देखिए आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट अपना केस लगा हुआ है। आज जो भी हुआ होगा कुछ न कुछ तो हो सकता है शाम तक आए, अगर नहीं हुआ होगा तो हो सकता है अगली डेट कोई लग जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कोई अगली डेट लगा दे, क्योंकि ये भी एक टालने का ही वो है, समझिए। अगर डेट लग गई 15 दिन बाद, फिर तो समझिए वो भी आगे स्थगित कर दिया गया है मामला। वो तो किसी स्टेज पर जिस दिन कोर्ट कह दे कि नहीं होगा, तो जहां तक काम हुआ होगा वहां वो काम रुक जाएगा, और रुकना ही है। क्योंकि ये पूरी उम्मीद है कि ये रुकेगा, और तभी आगे के जो बचे हुए काम ही पूरे अभी तो राजनीतिक पार्टियों का खेल देखना है। वो तो जो प्लान किया है चुनाव टालने का, वो तो अभी उस समय एंड टाइम पर चीजों को रोकेगा ना। अभी वो देखेगा कौन कर क्या रहा है, कौन हमारे साथ जो विश्वसनीय है, कौन रुका रहता है। जब माहौल यूपी का माहौल ऐसा बनाया गया है कि लगे कि बीजेपी हार रही है, सपा जीत रही है, ऐसे मानसिक स्थिति में कौन हमारे साथ है और कौन हमें छोड़ के जाने वाला है, तो जो छोड़ के जाने वाला भैया जाने दो उसको। बिल्कुल उसी में खलबली बिल्कुल आयन वक्त पर ही चलती है ना, जो इस वक्त चल रही है। क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि बिल्कुल डेट डिक्लेयर हो गई है, सब कुछ हो गया है, आचार संहिता लग गई है, अब तो बस जो करना है अभी कर लो, क्योंकि आगे टाइम मिले ना मिले। अभी हम पढ़ रहे थे अखबार में, तो 2 ट्वीट आए हुए हैं अखबार में, उसकी चर्चा की गई है। एक केशव मौर्य जी के ट्वीट की, और एक हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है नंदी इलाहाबाद वाले, तो दोनों लोग का हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्वीट किया है। तो उन्होंने लिखा है, मौर्य जी ने, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूँ, उनसे अपील है कि बैठक कर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। एक मौर्य जी हैं इस्तीफा दे रहे हैं, एक मौर्य जी उनको समझा रहे हैं। सही बात है। और कह भी रहे हैं जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो भाई मान लीजिए वो समझाने के पर्पज से वो कह रहे हैं। लेकिन नंदी का जो है, जो हम ट्वीट पढ़ रहे थे,
तो अब इसको समझिए क्या कह रहे हैं वो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सपा ज्वाइन करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा है। अखिलेश यादव की डूबती नाव की सवारी स्वामी प्रसाद जी के राजनीतिक आत्महत्या जैसा आत्मघाती निर्णय साबित होगा। इसके आगे है भाजपा राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली विचारधारा का नाम है। अब इनके कॉन्फिडेंस को देखिए, दोनों लोगों के, मौर्य जी के और नंदी के, दोनों लोग कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। एक जो है डिप्टी सीएम है यूपी के, और एक तो कैबिनेट मिनिस्टर है। अब इनके अगर इस ट्वीट को भी अगर सीरियसली देखा जाए तो कितने कॉन्फिडेंट हैं ये। बिल्कुल, ये तो बात है ही है कि नंदी जो है साफ साफ बोल रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अखिलेश यादव जो है डूबती नाव है, ये उसकी सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो ऊपर के लोग हैं बीजेपी में, उनको तो सब पता है कि क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। हाँ, तो बस वही हाल है कि जब पतंग जो है पेंच लड़ती है तो पहले ढील देते हैं और फिर जब जैसे ही मौका मिलता है खींच देते हैं। ये तो है। तो अभी बीजेपी ने सब ढील दे रखा है, माहौल को वो देख रही है कि कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है, क्या है, कौन कितना विश्वसनीय है। सही बात। और सही टाइम पर तो फिर जो है करेक्ट, वो पेच काटेगी। क्योंकि सर उसकी वजह यह है ना कि कई मुद्दे जो इस वक्त हैं जिसमें हम लोगों का भी मैटर है, ये सारे ऐसे मैटर हैं जो क्या बोलते हैं, चाल बदल दें, जो पासा पलट दें, उसको ये कहा जाता है। और आप अब ये सोचिए कि जो सही बात है कि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, अभी इस पर किसी ने कोई बात नहीं की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पर बात ना हो और सब कुछ हो जाए, चुनाव हो जाए। अगर पिच पर कोई नौसिखिया खड़ा हुआ हो बैट लेकर के और वो गलती कर रहा हो तो हम कहेंगे ये गलती कर रहा है, बिल्कुल खेलने नहीं आ रहा है। अब लेकिन पिच पर जो है विराट कोहली उतर जाए, सचिन तेंदुलकर उतर जाए और हम बॉलिंग करने वाले हों और वो फिर भी वो एकदम न्यूट्रल खड़े हैं। हाँ, तो बिल्कुल। तो जब उन्हें पता है बॉल आने वाली है, उसके बाद भी वो न्यूट्रल हैं, तो हम फिर भी हल्के में नहीं ले सकते कि हम हल्का गेंद फेंकें। बिल्कुल नहीं ले सकते। हमको तो गेंद अपने जो है पूरा प्रयास करके फेंकना होगा, क्योंकि वो कब किधर से घुमा देंगे कुछ पता नहीं चल सकता इंसान को। बस वही हाल है, लोग हल्के में ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि शिक्षा मित्र और 2011 मैटर जो है ये सबसे जबरदस्त मैटर है। हाँ, और शिक्षा मित्र 2011 और नई शिक्षक भर्ती तीनों। हाँ, नई शिक्षक तीनों। और इसके अलावा पुलिस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग इधर देख रहे हैं ना, उधर भी हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं। हाँ, बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि इनका जो इधर से पतन हुआ उसका वजह यही थी, उसका कारण यही था जो 2011 टेट वाला और शिक्षा में समायोजन हुआ था। अब लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं क्योंकि राजनीति की खबर तो रखते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर बहुत से मुद्दों पे लोगों को मानना नहीं होता, मानते जानते नहीं है। अभी हमारे मौसा जी से एक दिन हमारी बात हो रही थी, तो उनको हमने ये सारी बातें जब बताई तो हमने कहा कि देखिए ये कारण है इसके पीछे, और जिसके पीछे जहाँ पर शिक्षक भर्ती वाला मैटर है, जिसमें शिक्षा मित्र हैं, तो इसके पीछे लाखों लोग हैं, लाखों युवा हैं जो इसका कारण बने और इनका पतन हुआ। और लोग ये कहते हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि कैसे समाजवादी सरकार हट गई और दूसरी आ गई, इसका क्या कारण है। तो हमने कहा बहुत से कारण है, जिसमें एक मुख्य मुद्दा जो है वो ये वाला है, हम लोग वाला जो है 2011 वाला शिक्षा में समायोजन वाला। मगर अब ये है क्योंकि कोई उनसे जुड़ा नहीं ना उस चीज से, तो लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ऐसे भी कोई मैटर है और ऐसा भी कुछ है मुद्दा। तो जब किसी से बात करो और उसको बताओ कि ये चीजें अब तक के हुई हैं और अब इधर से 2018 और 2021 में जो ये सब मुद्दे हुए, तो लोगों को फिर बात समझ में आती है, अच्छा ऐसा भी इसमें कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम ना। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनका भर्ती वर्ती से लेना देना नहीं है कोई मतलब, तो वो सामान्य तौर पर राजनीति को जैसे हमेशा देखते आए वैसे ही देखते हैं, तो उनके हिसाब से तो चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल उनके हिसाब से चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, और जो है उनको टक्कर समझ में आ रहा है, चाहे वो सपा सपोर्टर हैं तो समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी सपोर्टर हैं तो बीजेपी जीत रही है, वो अपने अपने हिसाब से उनके जो है कैलकुलेशन है। ये बात तो है, क्योंकि जिसको जिस मुद्दे के बारे में नहीं मालूम है, कोई उसके ज्ञान में है ही नहीं, तो वो सोच भी नहीं सकता है। और अगर किसी को बताओ भी तो वो जो क्योंकि उस मैटर से जुड़ा नहीं, तो उसको समझ में भी नहीं आता है यार क्या है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। सबसे मुख्य किसी की नजर जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है। कारण क्या है कि जो कमेटी बनाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, वो जो है 2018 में अपना रिपोर्ट दी। हाँ, और इस पर जो भी होना था 2018 में ही तय हो गया। तो मुद्दा चूंकि अभी शांत है, 2018 में सारी चीजें इस पर हुई थी, तो लोगों को लग रहा है कि वो बिल्कुल शांत है, कहीं है ही नहीं।
लेकिन ये लोग भूल जाते हैं ये वही बीजेपी है जो कभी भी दिखाती नहीं है। वो चलेगी पूरब, लेकिन पूरब जा रही है तो, लेकिन उसे पूरब जाना नहीं है, वो जाने वाली है पश्चिम, तो वो दिखा रही है कि हम पूरब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और अभी हमने एक से बात हो रही थी हमारी, अभी 2-3 दिन पहले कॉल आई थी, शिक्षा मित्र हैं, तो उनसे हमने यही कहा, कह लेंगे सर आप लोग तो कह रहे थे कि अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर और जनवरी हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब तो चुनाव की डेट भी आ गई है, अब क्या होगा। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप ये बताइए कि जो भी टेट 2011 वाले थे उनको ये जब मालूम चल गया कि बीएड अब हमारा वैलिड नहीं है, और उसके बाद बीएड वैलिड कब हुआ है 2018 में, कितना समय लगा 7 साल। अगर ये 7 साल पहले मालूम हो जाता कि एक तिथि ऐसी आएगी जिसमें वैलिड हो जाएगा, तो क्या 7 साल हम लोग धैर्य रख पाते? नहीं रख पाते, क्योंकि हम लोग को डेट अगर मालूम हो जाती, हम लोग को मालूम ही नहीं रहा, सब सरेंडर हो गए, सब अपने अपने कामों में लग गए कि भैया जैसे जैसे जीवन यापन करना करो, अब तो कुछ होना नहीं है। फिर 2018 में वैलिड हुआ, उसके बाद अगर ये मालूम हो जाता है कि टेट वैलिड होगा, कंफर्म है जून 2021 में हो जाएगा, तो क्या 3 साल हम लोग काट पाते? नहीं काट पाते, क्योंकि पता चल गई डेट। फिर भी लोग अपना सरेंडर से आराम से बैठे हुए थे कि भाई कुछ नहीं होना। अचानक से डेट आपको लगी, अंदर सब कुछ चल रहा था, मगर आपको लगा कि अचानक कैसे हो गया ये। अब जब ये 2 चीज क्लियर हो चुकी है और हम लोग पीके सर को सुन रहे हैं और ये क्लियर है कि अब होना है ये काम, क्योंकि अब हम लोगों को पता हो चुका है कि अब ये चुनाव के पहले होगा क्या है, तो हमारे के अंदर अब धैर्य नहीं है। अब लग रहा है कि बस कैसे क्या हो जाए, जबकि अभी अगर देखा जाए तो टेट वैलिड हुआ मई जून में और उसके बाद अभी जनवरी है, तो उस तरीके से देखा जाए अभी 6 ही महीने मुश्किल से बीते हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं बीता। देखा जाएगा जो काम हुए हैं 17 में ऑर्डर होना, इसके बाद 2 मौके पूरे करना, फिर बीएड को वैलिड कब किया 18 में किया, 18 के बाद फिर लाइफ टाइम कब हुआ है 20 में हुआ है। यानी कि कोई भी काम जो है बड़े आहिस्ता आहिस्ता स्पीड से आराम से ऑफिशियल वर्क नेचुरल तरीके से सब कुछ करते हुए बढ़ रहे हैं, अचानक से शिक्षा में समायोजन की तरह नहीं बढ़ रहे हैं आगे। बिल्कुल अचानक वाले में शिक्षा में समायोजन का लोग परिणाम देखे हैं, और यहाँ पर जो है आराम से हर एक स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में 6 महीने 1 साल का टाइम ले रहे हैं। ये तो है ही है। तो वही हमने उनसे, हमारे एक और मित्र हैं बीएड टेट 2011 के, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनको भी हमने ये बताया। हमने कहा देखिए धैर्य इसलिए हम लोगों के लिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं से भी ग्रसित है, जो सही बात है, उसका अपना अपना एक जीवन है, उस जीवन के अंदर उसको कई तरह की परेशानियां हैं। तो इसलिए जब उसको ये मालूम चल गया तो उसको अब और धैर्य नहीं हो रहा कि कैसे, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, कैसे हमें जल्दी से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, हम जाके वहां पर नौकरी करें और हमें अगले महीने 40-42 हज़ार रुपए सैलरी आने लगे, तो हमारा सारा काम जो है, जो बचा हुआ है, पेंडिंग है, वो हो जाएगा। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, ये हर व्यक्ति सोचता है, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी हो, मगर काम तो प्रोसेस से ही होगा ना। इसको अगर इस तरह से समझा जाए कि जैसे मान लेते हैं कोई रिक्शे वाला है, वो रिक्शा चलाता है, पर डे 100, 150, 200 कमाता है और अपना जीवन जी रहा है, बिल्कुल ठीक है। इत्तेफाक से वो उसको कोई कह दे भैया तुम्हारा जो है कोई सरप्राइज है या कोई तुम्हारा जो है लकी ड्रा निकला है और तुमको 1 करोड़ रुपए तुम जीत गए हो, और मान लेते हैं उसने टिकट खरीदा रहा सच में और उसी का निकला है, और अब जो है वो बड़ा खुश कि मेरा तो जो है लकी ड्रा निकला है, हम तो इनाम जीते हैं, 1 करोड़ रुपए हमें मिलेंगे। अब वो रिक्शा चलाना छोड़ करके लग गया पीछे 1 करोड़ भैया हमको लेने जाना है, अब वो भाग दौड़ कर रहा है 1 करोड़ लेना है, 1 करोड़ लेना है, 1 करोड़ लेना है। इत्तेफाक से मान ले कि वो 1 करोड़ जीता वही है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, देने वाला जो है वो दे नहीं रहा है, अब वो बर्बाद है उसी के पीछे, और वो सबसे रोता गाता फिर रहा है भैया देखो 1 करोड़ हम जीते हैं, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। अब क्या हुआ, वो आराम से मौज मस्ती में जी खा रहा था 100-200 कमा करके, अब वो 100-200 कमाना बंद करके अब उसकी स्थिति बदतर होने लगी। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ के पीछे भागना शुरू कर दिया, तो उसको एक सपना दिख गया कि जो है हमें ये मिला है या हम जीते हैं। अब वो उसके जीवन में दुख कोई नहीं था, लेकिन अब उसको आजीवन के लिए दुख हो गया कि हम 1 करोड़ जीते थे, उसने हमें जो है दिया नहीं, और ये जीवन में उसके पूरे जीवन भर में ये दुख रहेगा, उसे दुख रहेगा, और उसको यही रहेगा कि क्या नाम है, हमारा हुआ नहीं, अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर लोग हैं, इनको जब हम बता दिए कि ये चीजें होनी है, तो अब इनको इंतजार ही नहीं हो रहा है, अब उस दुख उसको पकड़ कर बैठ गए, उसका दुख मना रहे हैं। भैया अपनी लाइफ जीते रहो जैसे जी रहे थे, जो काम है वो काम रुकने नहीं चाहिए, आप अपने कामों को करते रहिए, और वो है और वो होना है। अब वो अलग बात है कि महीना 2 महीना 3 महीना भी और लग जाए। अब अभी आप कितना रोएंगे, मानिए आप सरकारी नौकरी पा गए और मालूम चला कि ना नियुक्ति पत्र पाने के बाद आपको मिल गई नियुक्ति, आप पहुंच गए, अब मानिए शुरू के 3 महीने सैलरी नहीं मिली, फिर किसको रोएंगे आप?
कि सरकार ने हमको भी और तो वही 3 होता महीने है, और वही होता है, 3 महीने किया। 6 महीने लोगों को इंतजार करना ही पड़ता है। हाँ वही कह रहे ना, अभी तो ये भी होगा, अभी तो बहुत सारी चीजों को आपको झेलना है, ऐसा थोड़े ना है कि बस पक्की तो पकाई खीर सब यही मिल लोग जाएगी। फिर यही लोग क्या करेंगे, फिर नौकरी मिलने के बाद फिर चिल्लाएंगे ये सरकार ऐसी है, हमको सैलरी नहीं हाँ, दे रही है समय हाँ, से, ये कर रही है वो कर रही है। वही कह रहे हैं कि भाई अभी तो बहुत कुछ चीजें होनी है, तो अब तो उसमें कितनी चीजों को रोते रहेंगे। जबकि इस कुछ चीजों को लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये है तो है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है और वो नहीं है। बिल्कुल सर, और यही बात जैसे सैलरी वाली बात है कि पहले तो हमने जो पिछली सरकारें हैं उसमें हमने कई हमारे मित्र रहे हैं जो नौकरी पाए हैं, उनसे पूछा है तो ये हुआ है कि हम लोग को शुरू के 6-6 महीने 3-3 महीने सैलरी नहीं मिली, मगर अभी जो अभी 69,000 वाले में भर्ती हुई है, इसमें हमारे एक मित्र हैं उनका भी हुआ है और 1-2 लोगों का और हुआ है। तो हमने उनसे पूछा, स्पेशली फोन करके पूछा, हमने कहा ये बताओ कि नियुक्ति तुम्हें मिल गई, कब से तुम पहुंचे? कहेंगे बस नियुक्ति पत्र मिला, हम अपनी जगह पर पहुंच गए जहाँ हमें जाना था। तो हमने कहा अच्छा, फिर हमका सैलरी? कहेंगे भाई बिल्कुल जैसे ही हमारा समय पूरा हुआ पहले महीने का और हमारी सैलरी आ गई। अभी मेरी कल या परसों शिक्षा मित्र से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि पहले तो हम लोग का बहुत लंबा लंबा लटका रहता था, अभी तो समय से आ जाता है। तो बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, काफी चीजें। अरे सर पहले क्या होता था, लोग नौकरी पा जाते थे, उसकी जगह वही गांव के किसी को पकड़ के करवाते थे 2,000-3,000 रुपए पे, और घर बैठे रहते थे। अब कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अब कोई कर ही नहीं सकता। जाने कितने हमारे जानने वालों में से जो कि जाते थे, कितने लोग जो है स्वीपर वाली नौकरी कर लेते थे और 15-20 हजार रुपए जो भी तनख्वाह होता था वो खुद लेते थे, और 2-4 हजार रुपए में किसी को रख करके वो जो है डेली सफाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो नगर निगम वगैरह में बहुत होता था कि उसमें ठेकेदार जो है वो अपना 20 लोगों को पकड़ के काम करवा रहे हैं, जो मेन आदमी उसकी सैलरी आ रही है उसमें से 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए उसने ले लिया, 2-2 हजार रुपए स्वीपर्स को बांट दिया, 3-3 हजार रुपए खुद उसने रख लिया, उनका काम हो गया। तो बहुत होता था ऐसा। अभी तो कड़ाई हो रहा है, काफी कुछ चेंज हो गया है। हो रही है। तो जो लोग पहले इस तरह का काम करते थे उनको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी भाई। वो बैठे बैठे अगर 10 लोगों को रख के और 30,000 पाए जा रहे हैं तो उनको तकलीफ नहीं होगी कि हम तो अच्छा खासा ठेका चलाते थे, किसी की जगह पर कोई, किसी की जगह पर कोई। और बहुत से स्वीपर वगैरह जो 4th क्लास की जितनी भी जॉब थी उसमें ये बहुत होता था, हर जगह हर डिपार्टमेंट में। जो मेन है वो नहीं कर रहा है। अब अभी कड़ाई होने से एक फायदा ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि हम हैं और हमें स्वीपर की नौकरी मिल गई, लेकिन हमें करना नहीं था, तो हम तनख्वाह ले रहे हैं और किसी और से हम करा रहे हैं। और अब कड़ाई होने से क्या हुआ, अब हमें ही करना पड़ेगा। और वो जो है हम उस स्टेटस पर जा नहीं सकते हैं, वो काम हम कर नहीं सकते हैं। पहले भी नहीं कर सकते थे तो हम दूसरे से करा लिए, लेकिन अब हमें करने को मजबूर किया जाएगा। तो हम जो है अब क्या है कि हम या तो नौकरी छोड़ें या तो करें। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कर ही नहीं सकते हैं, तो नौकरी छोड़ेंगे। जब नौकरी छोड़ेंगे तो अब वो नौकरी मिलेगी किसको? जो वास्तव में योग्य है, जो नौकरी चाहता है। तो लोग इस चीज को नहीं समझेंगे कि जो योग्य है, जिसको वास्तव में मिलनी चाहिए थी नौकरी, और जो खुद काम कर सकता है, जो खुद करेगा उस काम को, तो उनको मन से करेगा, मन से करेगा। भाई हमें जब वो प्राइवेट कर सकता है 3,000 रुपए में, तो जब उसको 18,000 20,000 मिलेगी तो क्यों नहीं करेगा वो काम? वो बल्कि और मन से करेगा और अच्छा खाएगा पिएगा, स्वस्थ रहेगा, घर परिवार को खुश रखेगा और ज्यादा। और क्या, तो वो तो है कि जो योग्य हो उसको मिले, तो उसकी बात तो फिर रहती ही है कि उसको मिलनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं ना। और अपने वाला मैटर भी बिल्कुल करीब पहुंच चुका है सर, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। बस ये राजनीति जो चल रही है ना, उठापटक, बस यही तो ऊपर बैठ करके लोग देख रहे हैं, बंदरों का उछल कूद, कौन किधर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है। बस इसी के बाद ही जो है ये डिसीजन कभी भी आ सकता है, और कोई बहुत दूर अब नहीं रह गया, हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। और बार बार इसीलिए कितनी बार देखिए, सोचिए यूपी टेट का एग्जाम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। अभी भी कोई कंफर्म नहीं कि 23 को हो। अगर हो भी जाता है 23 को, तो नई भर्ती कब आएगी, कितने समय में आएगी, नई भर्ती कब होगी, कुछ अभी कंफर्म नहीं। अगर हो भी जाता है तो कोई वो थोड़ी ना है कि कोई ऐसा रूल थोड़ी ना है कि जैसे ही हो जाएगा वैसे ही भर्ती निकाल दी जाएगी। ये कहीं पर लिखा तो है नहीं। ये तो है कि भाई यूपी टेट होता है तो होगा एग्जाम। अब अगर हो भी जाता है तो उनको निकालना होगा तो वो निकालेंगे। यूपी टेट हो भी जाएगा ना, तो जो नई भर्ती आनी है वो शिक्षक सेवा चयन आयोग को लेकर आना है, जो नया आयोग गठित किया गया है। हाँ ठीक है, तो वो आयोग लेकर आएगी और उसमें भी टाइम लगने वाला है। हाँ बिल्कुल लगेगा, उसमें तो लगना ही लगना है। और अपने लोगों की नियुक्ति, शिक्षा में समायोजन, ये सारा काम ये नया आयोग ही करेगा। अच्छा, तो मतलब ये सारा काम पूरा ये जो पेंडिंग वाला इधर वाला है ये भी उधर ही चला जाएगा। अब जितना भी कुछ होना है 2022 से, अब सब कुछ नया दिया जाएगा उस आयोग को। चाहे एलटी की भर्ती निकालना हो, चाहे टीजीटी निकालना हो, पीजीटी निकालना हो, सब चला जाएगा उस नए आयोग को। अब वही करेगा, कैलेंडर जारी करेगा हर वर्ष, हर साल जो है हर जो भी पद खाली रहेंगे उन पर वैकेंसी निकालेगा, साल में 1 या 2 बार।
हर साल भर्ती आएगी। अच्छा, चाहे भर्ती 5,000 हो, 50,000 हो, जो भी होगी हर साल भरा हाँ जाएगा। वो हर साल आ जाएगी कि अपना हर साल जैसे वो चलता है, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम होते हैं या और हाई कोर्ट के होते हैं, ये वो हर साल जितनी भी बात बचते हैं 20, 25, 50 वो हर साल अपना वैकेंसी निकालते हैं और उस पर काम करते हैं। तो उस तरीके से करेंगे। तो यानी कि जो हम लोग का ये 2011 से इधर 18 वाला है वो भी, और जो शिक्षा मित्र है ये सारा का सारा उधर चला गया सब उधर। बिल्कुल। अभी हम बार बार कहते रहते हैं लोगों से, भैया पढ़ लो, इंटरव्यू डेमो कभी भी घोषणा हो सकती है। अगर इंटरव्यू डेमो हो गया तब तो फिर तुम बाहर हो जाओगे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, बस बैठ के इंतजार कर रहे हैं, बस हमें नौकरी मिल जाए। नहीं, और अगर तो सच में इंटरव्यू डेमो लागू हो गया तो लोगों के सामने से भरी हुई थाली निकल जाएगी। ये तो है ही है अगर इंटरव्यू डेमो हो गया, क्योंकि उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ बीएड तो कर रखा है मगर उन्होंने इवन कभी पढ़ाया कभी नहीं है। हाँ, उन्होंने डिग्री बीएड टेट क्रॉस कर लिया, हाँ बीएड टेट क्वालिफाइड जरूर कर लिया है मगर उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, ना कभी कोई स्कूल कोचिंग ज्वाइन किया है, ना कुछ। मेरी बात बहुत से लोगों से हुई है, चाहे अच्छे घर परिवार वाले हैं चाहे गांव देहात वाले हैं, सब मेरी तो सबसे बात होती है। हर तरह के लोग हमने देखे, तो हर तरह के लोग हैं और ज्यादातर लोगों ने डिग्रियां जो है बिना कॉलेज गए बिना क्लास किए ही लिया है। चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी डीएलएड वाले, चाहे शिक्षा मित्र तो वैसे भी हैं दूरस्थ वाले, तो इन लोगों ने ऐसे लिया। और रही बात टीईटी की, तो टीईटी में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिए या कुछ भी कर लिए, उन्होंने सिलेक्टेड सिलेबस पढ़ा दिया, रट्टा मरवा दिया, या कहीं से किसी का जुगाड़ लग गया, हो गया। हाँ वो तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव है ही है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है आगे पीछे ऊपर। जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन है, 4 में से एक तो सही है ही है, सही है मारे होंगे तो जो सही किए वो तो सही किए, कुछ तुक्के वाले सही हो गए भाई। 40-50 आपने अपने यहाँ से सही कर लिए और उसमें 30-40 इधर से भी हो गया, तो मिलाकर सब हो गया। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लोग अभी जो है बड़े हल्के में हर चीज को ले रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो बीएड वाले हो, बीटीसी वाले, उनको बस लगता है कि हम जो बता रहे हैं अभी वो नहीं समझ रहे हैं कि चीजें जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्लान की है होगा वो सब कुछ, लेकिन नया क्या अचानक आ जाएगा सामने, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो पहले से हम तैयार रहें कि इंटरव्यू होता है अगर, डेमो होता है अगर, तो हम क्लास में पढ़ाना हो जाकर के हम आराम से जाकर के पढ़ा सके, कोई प्राइवेट में तब तो पढ़ाते रहे, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता रहेगा। लेकिन ये सब लोग, बहुत सारे लोग हैं बैठ के इंतजार कर रहे हैं। ये तो है, इतना नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी रिजल्ट आ सकता है उसका। भाई वो कहीं दे कि हाँ इंटरव्यू डेमो होगा, भाई मान के तो हम लोग यही चल रहे हैं कि नहीं होगा, वो तो ठीक है क्योंकि टाइम इतना अपने पास अभी है नहीं। मगर फिर भी अगर मान लीजिए कह दिया गया कि हाँ होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? ये भी तो है ना, मान लीजिए आ ही जाता है कि हाँ भाई होगा, तो आप उसमें क्या करेंगे? तो ऐसे तो अपने पास अभी इतना समय नहीं है क्योंकि लाखों लोग हैं, काफी टाइम लगेगा, काफी समय और श्रम सबका सब कुछ लगेगा। चूंकि नियमावली में अभी संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए हम जो है कह रहे हैं कि नहीं होगा। लेकिन मगर नियमावली में संशोधन कल को गवर्नमेंट कर ही दे कि अब जो यही होगा, तो उस कंडीशन में वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल क्या करेंगे, सही बात है, ये तो है ही है। तो ये बहुत से ऐसे लोग हैं, अरे हमें जिस वक्त हम लोगों ने बीएड किया है सर, उसी समय बहुत से ऐसे थे हमारे साथ 100 बच्चों में कि जिनमें से बस मुश्किल से 10-15 ऐसे लोग थे जो पढ़ाई से या एजुकेशन से जुड़े हुए थे, पढ़ाने में के सिस्टम में। बाकी कोई कहीं कुछ था, कोई कहीं कुछ था, कोई जॉब कर रहा था, बस उनको ये लग गया था कि भाई बीएड कर लेंगे हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो अपना हमारे साथ ही कई लड़के थे, वो एडमिशन ले लिए और वो तैयारी करने वाले थे, तो दिल्ली, वहीं हमारा कॉलेज दिल्ली के पास में था, तो वो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। जब कुछ होता रहता था लड़कों के संपर्क में थे, चले आते थे प्रैक्टिकल वगैरह करने, कॉलेज में संपर्क में थे, चले आते थे और फिर जो है चले आते थे। मतलब उनका शकल गिनती में 5-10 दिन दिखाई दिया होगा कॉलेज में या एग्जाम के टाइम में, बस। वो वही बिल्कुल कह रहे हैं कि इसी वजह से जो है कि जो है उनको उसकी वजह भी थी ना, क्योंकि उनको ये मालूम था, कुछ लोगों ने तो बीएड इसलिए कर रखा था कि भाई कहीं कुछ नहीं हुआ, हो सकता है इसी में कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो अपना तैयारी भी कर रहे हैं और जैसे बीएड भी कर लिया। 2 डिग्री लोग बहुत लेते हैं सर, एक बीएड एक एलएलबी। एलएलबी में भी यही होता है, जब इंसान सब कुछ कर लेता है और कुछ नहीं होता तो सोचता चलो अब लॉ ही डाल देते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से जाके परीक्षा देकर एलएलबी कर लेंगे, कम से कम वकील तो बन ही जाएंगे। दिनेश शर्मा जी ने या किसी ने कहा भी था कि जो कुछ नहीं करता वो आ जाता है टीचिंग में, बीएड बीटीसी डीएलएड करने आ जाता है, जो कुछ नहीं करता है। हाँ, क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई चलो कुछ नहीं होगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी। और जबकि हम लोग तो बहुत साल भी हो गए हम लोगों को तब तो पढ़ाते हमें तो पढ़ाते चला 14 साल हो गए लगभग,
सिर्फ इंस्टीट्यूट में पढ़ाते पढ़ाते, उसके पहले जो ट्यूशन वगैरह जिनको हम काउंट भी नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं, और अभी भी बीएड वगैरह में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच में पढ़ाना भी नहीं जानते हैं। बट ये है कि भाई डिग्री लिया है तो भाई उम्मीद भी सबको है कि चलो भाई बीएड टेस्ट किया हुआ है, हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, मगर सिर्फ सिलेक्शन और सैलरी के लिए ही सब करना चाहते हैं। पढ़ाने का कुछ नहीं। बहुत साल पहले हमारे एक मित्र थे, हम जहाँ से कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। और मालूम चला कुछ दिनों बाद मालूम चला कि भाई वो गवर्नमेंट की तरफ से था, तो मालूम नहीं चला उनको उर्दू आती भी नहीं थी। तो अचानक मालूम चला उनका विशिष्ट बीटीसी वगैरह में किसी में हो गया, उर्दू टीचर में। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई वो हमसे काफ़ी सीनियर थे उस वक्त, एज में हमारी करीब 16-17 साल एज रही होगी या 20 साल रही होगी, तो वो काफ़ी सीनियर 30+ थे, 35। तो हमने कहा सर ये बताइए भाई कि आपको तो बिल्कुल नहीं आती है, हमें तो आपसे अच्छी आती है। कहीं हाँ, हमने कहा मगर अब आपके पास डिग्री है, हमको तो नौकरी मिल नहीं सकती क्योंकि हमारे पास बीटीसी नहीं है। मगर ये बताइए कि आप बच्चों को जाके पढ़ाएंगे क्या, कैसे उनका भविष्य सुधारेंगे? कहीं यार देखो, पहले हम अपना भविष्य देखें कि उनका देखें। हमारी अभी शादी नहीं हुई है, हम पहले अपना भविष्य देखते हैं कि हमारा हो जाए, हम जाके शादी वगैरह करें। और हम तो तुम बच्चों के भविष्य की बात कर रही हो, अरे जो कर रहे हो जो होगा देखा जाए, पहले हम अपना भविष्य बना लें नौकरी पाके। हमने कहा चलिए ये भी बात है। लोगों के दिमाग में जो है, इस क्षेत्र में जो लोग आए हैं वो ये सोच कर आए अपना भविष्य बनाने, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो टीचिंग सेक्टर है, जो स्कूल है, कॉलेज है, ये किसी का भविष्य अगर बनाने के लिए खुले हैं तो वो है बच्चे। बिल्कुल सही बात है। बच्चों का भविष्य के लिए वो खुले हैं, ना कि टीचर प्रोफेसर के भविष्य के लिए वो खुले हैं। बिल्कुल सही बात। उनका पहला एम वही है, शिक्षा देना। सही बात। अब शिक्षा किसी के द्वारा दिलवाना है तो वो भी उसमें आ जाते हैं, तो उनका भी ख्याल रखेंगे। आएंगे, उनका भी ख्याल रखेंगे। वो तो भाई शिक्षा कैसे दिलवाया जाएगा, उसके लिए शिक्षा की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन जो पहला उद्देश्य है शिक्षा देना, अगर उसको कड़ाई से किया जाएगा तो जो लोग आए हैं शिक्षा देने के लिए, जिनको रखा गया है, अगर वो उस लायक नहीं होंगे तो कभी भी किसी भी लेवल पर बाहर किए जा सकते हैं। और सही बात तो सर ये है, क्योंकि देखिए सरकार जो है वो निःशुल्क शिक्षा दे रही है, और आपको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए आपको शुल्क दे रही है, यानी कि तनख्वाह दे रही है। तो कम से कम ईमानदारी से इंसान को काम करना चाहिए। अब हमारे टाइम के जो बहुत से कुछ ऐसे 72,000 में थे जिनका हो गया था, और अच्छे पढ़े हुए स्टूडेंट भी थे, हमारे फ्रेंड्स थे, तो वो अब वो अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। अभी हमारे एक फ्रेंड है, वो बहराइच में है, उनसे हमारी बात हुई अभी कुछ दिन पहले, तो कह लेंगे भाई तुम यकीन मानो हमारे स्कूल में सब 425 बच्चा है। अच्छा। और हम लोग इतना, मतलब जो लोग अभी नियुक्त हुए हैं और वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, जो अगल बगल के गांव के भी बच्चे हैं जो किसी दूसरे विद्यालय में आते हैं और पढ़ते हैं, वो वहाँ से नाम कटा के कहते हैं इधर आके पढ़ेंगे, दूर से आके। हाँ, अभी मेरी बता दो, कुछ शिक्षा मित्रों से मेरी बात हुई है, बताते हैं वो कि अभी तो स्कूलों में बच्चे जो है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, वहाँ से नाम कटा के आ रहे हैं यहाँ। हाँ, क्योंकि हम लोग के स्कूल में इधर भी सुधार काफी हुआ है, बिल्डिंग वगैरह पे काफी अच्छा पेंट हो गया है, शौचालय वगैरह का पूरा अच्छा खासा वो हो गया है। तो ये सारी चीजों के बदलाव की वजह से जो है वो बच्चों का और भी मन लगेगा, भाई पढ़ाने वाले का भी मन लगेगा, पढ़ने वाले का भी मन लगेगा। देखिए का मन लगेगा जब वातावरण अच्छा होगा। तो बिजनेस के फील्ड में जो कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं जो ये प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ करके उन्होंने अच्छे बिल्डिंग बनाए और चमक दमक वाली चीजें रखी, और उससे आकर्षित होकर लोग उनकी तरफ गए। सही बात है, यही वजह ही है। हाँ, तो अभी जो गवर्नमेंट है, ये भी पहला फोकस इन्होंने मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली और फर्नीचर वगैरह पर ध्यान दिया। दूसरी तरफ स्कूलों के सजावट पर उनको जो है बिल्डिंग अच्छा बनाना, उनका बाउंड्री, फर्श वगैरह, टाइल्स वाइल्स लगवाना, सब जो है अच्छा किया, ताकि वो भी उनके बराबरी में आ सकें प्राइवेट के। बिल्कुल। तो अभी आप देखेंगे, अभी हम फेसबुक चला रहे थे तो एक दिन हमने देखा, एक कोई लेडीज टीचर है, वो बीआरसी पर जाती हैं एक दिन किसी काम से, और वहाँ पर शायद बंद था, अभी बंद चल रहा है। तो उन्होंने वहाँ की फुलवारी वगैरह देखा, सजावट देखा, उनको अच्छा लगा, वो वहाँ पर फोटो अपना कुछ क्लिक की हैं, खिंचवाई हैं अपना, और उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और ये सारी बातें उन्होंने लिखा। तो उनको जब अच्छा लग रहा है वहाँ जा करके, तो जाहिर सी बात है बच्चे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। पेरेंट्स जो आज गांव देहात में हैं, गांव देहात के लोग तो ये सब चीजें देखे ही नहीं है, उनको लगता है बस शहर में होता है ऐसा। हाँ, सही बात है। तो उनके लिए तो वही अच्छा है। अब तो उनको प्राइवेट स्कूल से अच्छा तो सरकारी स्कूल लग रहा होगा। बिल्कुल लगेगा भाई। देखिए, अगर अच्छे शिक्षक सर पहुंच जाएंगे और वातावरण वहाँ का अच्छा होगा तो फिर क्यों नहीं अच्छा लगेगा। जहाँ पर पैसा नहीं लगना है,
आज अभी देखिए कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अभी एक अपनी बच्ची का नर्सरी में एडमिशन कराया है और उसकी फीस है 27,000 रुपये तिमाही। अच्छा। जी हाँ, 27,000 रुपये तिमाही। अभी पिछले हफ्ते करा के आए थे। कहेंगे भाई साहब मैंने वहाँ करा दिया एडमिशन। हमने कहा सर फीस क्या है? कहेंगे सर 27,000 रुपये तिमाही फीस है। और अभी हमारे एक मित्र ने कराया तो उसने पूरे 1 साल की फीस 80,000 रुपये जमा की थी। अब आप सोचिए कि 80,000 रुपये और 27,000 के हिसाब से आप इधर सोचिए 1 लाख के ऊपर सिर्फ नर्सरी की पढ़ाई हो रही है, तो आगे कैसे की आम इंसान तो नहीं कर सकता सर। और हम गारंटी से कह रहे हैं 80,000 वाले, 27,000 वाले और ये सरकारी स्कूल फ्री वाले सभी बच्चों को बैठा दीजिए और तो आप जो पढ़ाई जहाँ हो रही है जिस लेवल की, उस पढ़ाई की तुलना जब करेंगे तो आपको सब एक जैसे मिलेंगे। जैसे सरकारी में मान लेते हैं थोड़ी कम पढ़ाई होती है, तो उसके हिसाब से बच्चे को देखेंगे तो उसकी कंडीशन, और जो प्राइवेट में जिस लेवल पर टीचर पढ़ाते हैं उनका देखिए तो लगभग सेम दिखेगा, क्योंकि बच्चे वही हैं, उनकी क्षमता वही है। वो थोड़े कि प्राइवेट में चले गए तो वो विद्वान बन जाएंगे, सही बात। तो बच्चों में जो कैपेसिटी है, जो उनको समझने सीखने की क्षमता है, वो नहीं बढ़ने वाली है, कितना नहीं बढ़िया वाली। हाँ, बस ये है थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि वो एडवांस हो जाते हैं प्राइवेट वाले। क्योंकि वो वैसा माहौल मिलते साल 2 साल 4 साल 5 साल में उनके अंदर इम्प्रूवमेंट काफी आ जाता है। और तो जो बच्चा इसमें है वो उसी ढर्रे से पढ़ रहा है तो नहीं आ पाता उसके अभी क्या हो रहा है कि ये सरकारी स्कूल भी वैसे हो रहे हैं, तो सेम वही चीजें धीरे धीरे सरकारी में भी आ रही हैं। तो आज के डेट में हमें लगता है जब सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर हो गए हैं, बहुत अच्छा माहौल अभी भी नहीं है लेकिन काफी हद तक अच्छा हो गया है, तो जो भी बहुत महंगा फीस नहीं पे करना चाह रहा, फालतू खर्च नहीं करना चाहता, हमें लगता है सरकारी में लिखवा दे और घर पर ट्यूशन वगैरह लगवा ले 1-2 बच्चे का। बिल्कुल। ये तो हम सारे बच्चों से यही कहते हैं कि भाई आप अपना ट्यूशन वगैरह कर लीजिए और उसके बाद 2 चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एक है आज के समय के अनुसार देखिए तो इंग्लिश की स्पीकिंग होनी चाहिए और एक होना चाहिए कंप्यूटर। अगर ये चीजों को करके और आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, ना कोई दिक्कत की बात ना। आखिर हम लोग उसी से चीजें पढ़े हैं, हम भी तो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं और आज हम 14 साल से स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे नहीं है भाई, पढ़ेंगे तो जरूर उसका रिजल्ट है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम हिंदी मीडियम है। और आप ये सोचिए कि जाने कितना बच्चा तो मेरे पास सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का है जो इंग्लिश के लिए आता है, आप बताइए उसको क्या जरूरत आने की। बीटेक वाला बच्चा आ रहा है। हम तो केवी में पढ़ाए हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाए और कोचिंग भी अलग से पढ़ाए हैं। जब कोचिंग पढ़ा रहे थे तो मेरे पास कई स्कूल के बच्चे आते थे, यानी कि जो 500 रुपये महीना वाला है वो भी, जो 3-4 हजार रुपये महीना वाला है वो भी लेकिन सबकी लेवल सेम थी, बल्कि 500 रुपये महीना वाला थोड़ा बढ़िया था। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। उसके घर वाले जो है 500 रुपये खर्च कर रहे हैं, उनके हैसियत उतनी नहीं है लेकिन अपने हैसियत से ऊपर जाकर 500 रुपये खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से बच्चे पर ध्यान भी दे रहे हैं। और जो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं या ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमने फीस भर दी, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, बस यही चीज है हमारे पास। बच्चे को फ्रीडम दे दिए, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उनकी खराब हो रही है। वो सोच रहे हमने कॉन्वेंट में भेज दिया है और खुद को एक्चुअली नॉलेज है नहीं, पूछते भी नहीं ना, बस उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम जा रहा है, उस पर सब करके निकलेगा। और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी सब कुछ कर दिया है कि बच्चा जहाँ इंटर करके निकला उन्हें फौरन बीटेक में एडमिशन दे दिया, बीसीए एमसीए में एडमिशन दे दिया, बस बात खत्म। फिर तो वो डिग्री लेके निकलेगा ही ना वहाँ से, अब तो वो डॉक्टर इंजीनियर सब निकलेगा, पैसा देना चाहिए। अब सोचिए जब ऐसे लोग जो है हर तरह की डिग्री लेकर के आएंगे तो बेरोजगारी क्यों ना रहे मार्केट में, क्यों ना रहे, सही बात है, क्यों ना। अब जो है कोई भी कंपनी है वो डिग्री देख करके तो नौकरी देगी नहीं, उसको बिजनेस करना है। बिल्कुल, तो वो योग्य लोगों को छाट करके रखेगी ना, सिर्फ डिग्री लेकर घूमने वालों को नहीं रखेगी। क्यों रखेगी भाई, क्यों रखेगी? जब आपको कुछ आता ही नहीं तो क्यों रखेगी? तो फिर वही आप देखेंगे एमबीए करके, बीटेक करके, बीफार्म करके, जाने क्या क्या करके लोग 5,000 10,000 की नौकरी पर अपना जीवन चला रहे हैं और फिर उसके बाद दोष दे रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, वो कहेंगे भाई जो है ये सेक्टर बहुत खराब है, इसमें पैसा नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिल रही है। सही बात है, यही सब चीजें हैं। फिलहाल तो हम लोग करीब पहुंच गए हैं सर, एकदम। बिल्कुल। किसी भी समय तो अभी इलाहाबाद आना है आपका भी किधर? अभी तो फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं। अच्छा, चलिए, फिलहाल हमारा भी फरवरी में आना होगा। अभी हमारी कजिन की शादी है तो उसी में आना होगा, तो देखे आते हैं, अगर कॉल करेंगे, हुआ टाइम आपके पास या उधर आप इलाहाबाद रहे तो। अभी रिसेंटली हम हो करके भी आए हैं। अच्छा, हफ्ते भर पहले। अच्छा। चलिए, तो जैसा होगा हम बताएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक, बिल्कुल। चलिए, ठीक है सर, नमस्कार।